आज के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 और 13। ये 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखे गए हैं, जिसमें 11 नंबर क्वेश्चन में 3 टर्म है और तीनों टर्म में आप देख रहे हो कि यहाँ 4 है, यहाँ 24 है, यहाँ 20 है। तो कुछ न कुछ यहाँ कॉमन मिल रहा कि नहीं मिल रहा? कितना कॉमन मिल रहा? कितना कॉमन मिल रहा? कितना कॉमन मिल रहा? 4। तो 4 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? यहाँ से 4 निकल गया, कितना बचा? वाई स्क्वायर धन 4 छक 24, यहाँ कितना बचा? और यहाँ कितना बचा? 4 बचे 20। अब y का गुणांक 1 हो गया और बिना y वाला 5। 5 का 1 में गुणा करोगे 5 होगा, अब 5 में 1 जोड़ दोगे 6 हो जाएगा। दोनों का चिन्ह धनात्मक है तो 5 और 1 को धन ही रखना होगा। तो ये हो गया कितना? 4 वाई स्क्वायर धन 5 धन 1 वाई धन 5, ऐसा हुआ। अभी क्या करोगे? ब्रैकेट खोलोगे तो ये y इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये y इसमें मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ बाहर प्लस साइन है तो अंदर कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस ये y इसमें गुणा होगा तो होगा 5y, ये y इसमें गुणा होगा 5 एकाएम 5, y नहीं सॉरी यहाँ y 5 नहीं रहेगा, y का 1 में गुणा होगा y होगा और प्लस 5, ब्रैकेट बंद। अभी क्या करना है? जोड़ा बनाएंगे और इस जोड़ा में कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ क्या कॉमन होगा? y, क्या बचा? y प्लस, यहाँ से y निकल गया, कितना बचा? और यहाँ 1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? y प्लस 5। ऐसा करने से देखो जो ब्रैकेट में चीज़ें बची वो समान सेम बची, तो पुनः एक कॉमन होगा, तो ये हो गया y धन 5 और यहाँ क्या बचा? y धन 1 हुआ। ये हो गया आंसर। इसी क्रम में देखो यहाँ पर भी कुछ कॉमन होता हुआ दिख रहा। क्या कॉमन हो रहा? क्या कॉमन हो रहा? 2 कॉमन हो रहा। 2 का पहाड़ा में 12 भी आता है, 2 भी आता है और 4 भी आता है, तो कितना कॉमन होगा? 2 होगा ना। तो कितना बचा यहाँ? 2 छके ए वर्ग धन ए माइनस 2 दूना 4। 6 का 2 में गुणा करोगे कितना होगा? 6 का 2 में गुणा करोगे कितना होगा? अब 12 का खंड करो 4 और 3 का, 4 गुणे 3 12 होता है, और 4 में से 3 घटा दोगे कितना बचेगा? 1 बचेगा ना। तो ए का गुणांक कितना है? ए का गुणांक कितना है? 1 है ना। तो 4 में से 3 घटाओगे ए माइनस 2, ये हो गया 2, ये हो गया 6 ए वर्ग धन 4 ए, और इसको घटा लो, ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये ऋण 3 ए हो गया और यहाँ ऋण 2 है, ऐसा हुआ। अब हो गया 2, ये जोड़ा बनाओ, ये जोड़ा बनाओ। इस जोड़े में क्या कॉमन हो रहा है? 2 और ए, 2 के पहाड़ा में 6 भी है, 2 के पहाड़ा में 4 है, तो 2 और ए कॉमन हुआ, 2 तियां 6 ए प्लस 2 दूना 4। यहाँ क्या कॉमन निकलेगा? -1। बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो अंदर हो गया 3a प्लस 2। पुनः देखो ब्रैकेट का चीज समान आया, पुनः वह कॉमन होगा तो क्या बचेगा? 3a प्लस 2 इधर बाहर निकल गया, यहाँ बचा 2a और यहाँ बचा ऋण a। ये हो गया आंसर। आगे देखो, इसमें देखो 21 है, 15 है, 6 है, क्या कॉमन निकल रहा? 3, और k भी है, तो कितना कॉमन निकल जाएगा? 3k। 3 से भाग दो, 3 सते 3 पावर में से 1 के पावर निकल गया, k वर्ग हुआ प्लस 3 बचे और ये बचा k और माइनस 3 दूना, ये हो गया। अभी क्या हुआ? 3k। देखो k स्क्वायर का गुणांक 7 है और यहाँ 2 है, 7 का 2 में गुणा करोगे 14 और 7 में से 2 घटा दोगे 5 आएगा, हमें 5 चाहिए भी,
तो यहाँ हो गया 7k² प्लस 7 माइनस 2 k माइनस 2। ये हुआ कि नहीं हुआ? अभी क्या करोगे? 3k और ये हो गया 7k² माइनस 7k में से 2k घटेगा, बाहर प्लस साइन है, अंदर का कोई चेंज नहीं होगा, माइनस 2k माइनस 2 हो जाएगा। 3k इसमें से कुछ कॉमन हुआ 7k, क्या बचेगा? k प्लस 1 और यहां कितना कॉमन हो रहा है? माइनस 2। माइनस 2 लोगे तो माइनस बाहर होने के कारण अंदर के चिन्ह बदलेंगे, यहां से 2 निकल गया, k बचा, ऋण है धन हो गया, और यहां कितना बचा? 1। तो देखो ये k प्लस 1 कॉमन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। तो k प्लस 1 कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा? 7k और यहां क्या बचा? माइनस 2 और यहां 3k रह गया। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है 6x⁵ माइनस 22x³ माइनस 8x। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? 2 से भी कटेगा, 2 से 22 भी कट जाएगा, 2 से 8 भी कट जाएगा, और सारे टर्म में x मौजूद है। तो कितना कॉमन होता हुआ दिख रहा है? 2x कॉमन होगा, 2 तियां x में से एक पावर निकल गया, 4 पावर बचा, 2 ग्रहियां में, और x के 3 पावर में से एक पावर बाहर निकल गया, और यहां क्या बचा? 2 चौक 8 ऐसा बचा। अब देखो x पे यहां 4 घात है, यहां x पे 2 घात है। आप चाहो तो सीधे इसको गुणनखंड कर सकते हो उसी प्रोसेस से, या तो आप x² को m मान के बनाओ। तो इसके पहले तो हमने m मान करके बनाया है, और बिना इसे m माने बनाते हैं। सेम प्रोसेस अप्लाई करो। x⁴ का गुणांक, सबसे हाईएस्ट पावर का गुणांक क्या है? 3 है, और बिना x वाला 4 है। 4 तियां 12। अब 12 में से घटा दो कि 11 आएगा कि नहीं आएगा? 4 तियां 12, अब 12 का खंड बना दो 12 गुणे 1। 12 गुणे 1 का मतलब क्या हुआ? 12 में से घटाओगे 11 आएगा ना। तो आप क्या लिख सकते हो? 2x 3x⁴ माइनस 12 माइनस 1 जाएगा, x² माइनस 4 हुआ। अब क्या करोगे? 2x ये हो गया 3x⁴, ब्रैकेट ओपन करो, ये x² मल्टीप्लाई होगा, बाहर माइनस अंदर का चिन्ह बदलेगा, 12x² माइनस माइनस प्लस x² माइनस 4। अब देखो 2x, फिर जोड़ा बनाओ, यहां से 3 कॉमन हुआ, यहां x² हुआ, ये कितना हो गया? x का वर्ग माइनस 3 चौक 12, और प्लस 1 कॉमन लोगे, x का वर्ग ऋण 4 हुआ, ये x वर्ग ऋण 4, x वर्ग ऋण 4, देखो दोनों जगह है, तो पुनः कॉमन हो गया। कितना बचा? x वर्ग ऋण 4 कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3x² बचा, और यहां क्या बचा? 1। अब देखो यहां पर इसका गुणनखंड पुनः होगा, x वर्ग ऋण 4, 4 माने 2 का वर्ग हुआ, तो ये क्या होगा? 2x, ये हुआ x वर्ग ऋण 2 का वर्ग हुआ, और यहां पे हो गया 3x² धन 1। अब a वर्ग ऋण b वर्ग का सूत्र क्या बताया गया था? एक ब्रैकेट में a ऋण b और दूसरे ब्रैकेट में a धन b। तो यहां पे a के जगह पर x है और b के जगह पर 2 है, तो a ऋण b और इंटू a धन b, और ब्रैकेट में हो गया 3x² प्लस 1। ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे? ये हो गया आपका आंसर। आगे देखो इस क्वेश्चन में, यहां z, यहां 21 है, यहां 12 है, यहां 6 है, तो इन तीनों में क्या कॉमन होने जा रहा है? 3, और z का पावर 2 सबसे मिनिमम है, ये कॉमन होगा, होगा ना। तो माइनस है, माइनस होगा 3 सते, और 2 पावर निकलेगा, z² होगा, ये हो गया माइनस 3 चौक 12, दोनों z निकल गया, और प्लस 3 दूना 6,
और इसमें से 2z बाहर निकल गया, ये हो गया। पावर को घटते क्रम में लिखो, 3z स्क्वायर 2z का पावर 4 माइनस 7z स्क्वायर माइनस 4। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो पुनः ये हाईएस्ट पावर का गुणनखंड 2 है, गुणांक, और यहाँ 4 है, 4 दूना, अब 8 में से घटाओगे 7 आएगा कि नहीं आएगा? तो इस 7 के प्लेस पर क्या लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए? 8 माइनस 1, तभी तो 7 आएगा। और 3z स्क्वायर ब्रैकेट बंद 2z का पावर 4, और यहां पर लिखोगे 8 माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 4। ये हुआ 3z स्क्वायर, ये ब्रैकेट खोलो, 2z स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4 हुआ। अब ये होगा 3z स्क्वायर, इसमें देखो क्या कॉमन निकल रहा है, एक 2 निकल रहा है, एक z का पावर 2 निकल रहा है, तो कितना बचा? z स्क्वायर माइनस 2 चौक 8, और यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो 1 कॉमन ले लीजिए, ये हो गया z स्क्वायर माइनस 4। पुनः देखो 3z स्क्वायर, यहाँ क्या कॉमन हो रहा है? z स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ क्या कॉमन हो रहा है? z स्क्वायर माइनस 4 कॉमन लिए, यहाँ बचा 2z स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा? 1। पुनः देखो ये z स्क्वायर माइनस 4 को z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है z स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और ये हो गया 2z स्क्वायर प्लस 1। इसमें फार्मूला लगाओ, क्या फार्मूला लगेगा? क्या होगा? z माइनस 2 और z प्लस 2 हुआ, और ये कितना हो गया? 2z स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया इसका आंसर। फिर यहां देखो कुछ कॉमन दिख रहा, 16 नंबर क्वेश्चन में कुछ कॉमन दिख रहा। क्या कॉमन दिख रहा? b कॉमन दिख रहा, सब में b है ना, तो b कॉमन हो गया, तो यहां क्या बचेगा? माइनस b 12 b का पावर 4 घात और माइनस b पे 2 घात और धन 1 घात। हुआ कि नहीं? अब यहां देखो कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म क्या है? 1, और b टू द पावर 4 का गुणांक क्या है? 12। 12 और 1 का गुणन करोगे कितना होगा? 12 होगा ना। अब 12 का ऐसा फैक्टर करो कि b स्क्वायर का गुणांक 1 आ जाए, तो होगा 4 गुणे 3 का। तो आप लिख दो b ब्रैकेट में 12 b टू द पावर 4, और यहां माइनस लिखोगे, 4 में से 3 घटाओगे b स्क्वायर धन 1, ये हो गया b माइनस 12 का पावर b टू द पावर 4। ये जरा कोष्टक खोलो तो, इसका गुणा यहां करोगे और इसका गुणा यहां करोगे, माइनस 4b माइनस माइनस, अच्छा ये स्क्वायर था तो स्क्वायर भी तो आएगा, माइनस का बाहर माइनस अंदर का चिन्ह भी बदलेगा, तो ये हो गया 3b स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा? 1। अब क्या करना होता है? क्या करोगे? अब जोड़ा बनाओगे। बोलते सब बढ़िया हो, पूछ देते हैं दाची यार देते हो। हाँ, तो वही बिना लात खैले ना आए सही होगा, समझ गया ना। पहले के जमाना में लोग खूब मार खात रहल हैं, तब पढ़त रहल हैं, और तब 4 अक्षर आवत रहल। अब आजो बड़ी लाते देहले का आवश्यकता बा, तब सुधरबा, वैसे पढ़वा नहीं। और कसम खा लेवा नहीं पढ़े बा, हमें चाहे कितनों पढ़ावा तो झूठे नाव लिखौले हवा, घरे जाके बैठे के चाही, स्कूले में अले मतलब कुछ न कुछ सीखे के बा। और तो सही है बात है कि सब जो पढ़ के चालाके हो जाए तो हमारे जुतवा के पालिश करी, वो तो पालिश करे चाहिए ना। आए सड़किया झड़ुआ के लगाई, ना नौकरी मिलत रहा तो वीआईपी लोग सफाई कर्मी बनल है, ना बनल है नो, अच्छे घर के लोग सफाई कर्मी बनल है, भले अपने न साफ करे दूसरे साफ करावे, लेकिन सफाई कर्मिया कुथुआ उधो लगल बा नहीं लगल बा, काम है सफाई कर्मी। कौन काम करे? सफाई करे ना, अरे करा चेक करवावा करे बटल। देखो इसमें क्या कॉमन होता दिख रहा? माइनस कॉमन होगा 4, देखो दोनों ऋण है ना, 4 कॉमन ले लो, 4 से 12 भी कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा।
अब b का पावर 4 है, b का पावर 2 है, तो b का पावर 2 कॉमन ले लो। यहां का बचा 4 तिया 12 b स्क्वायर, और माइनस बाहर ले लो तो +1 बचा, और यहां क्या कॉमन ले लो 1, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर +1। पुनः ये कॉमन होगा तो ये हो गया b 3b स्क्वायर धन 1, और यहां कितना हो गया -4b स्क्वायर +1। फिर देखो यहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, कैसे b 3b स्क्वायर धन 1, यहां देखो माइनस यहां है ना, इस 1 को पहले लिखो 1 वर्ग, ठीक है, और इस 4b स्क्वायर को लिख सकते हो -2b का वर्ग, लिखा जा सकता है। अब इसमें फार्मूला लगाओ, b इंटू 3b स्क्वायर धन 1 a माइनस बी, वही फार्मूला लगेगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी लगेगा ना, तो हो गया 1 - 2b। यही इस प्रश्न का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 17 लिखा हुआ है। देखो कहता है एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, जरा ध्यान देना, कितना लिखा है 5x स्क्वायर धन 17x धन 6, यही है ना। और एक भुजा उसका कितना दिया हुआ है, एक भुजा दे रखा है x + 3, कहता दूसरी भुजा बताओ, दूसरी भुजा आपसे पूछा जा रहा। तो देखो बेटा आयताकार मतलब आयत का क्षेत्रफल चाहिए, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपसे को एक भुजा, चाहे वो लंबाई दिया हो चाहे चौड़ाई दिया हो, अगर लंबाई दिया तो चौड़ाई पूछ रहा, चौड़ाई दिया तो लंबाई पूछ रहा, मेरी बात समझे। तो अगर हम दूसरी भुजा निकालना चाहते हैं तो इस क्षेत्रफल में इस एक भुजा से अगर भाग दे दें तो क्या निकल जाएगा, दूसरी भुजा। कैसे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहां से देखो, इसके बाद मैं चल रहा हूं, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 5x वर्ग धन 17x धन 6। अब लंबाई मान लो x धन 3 है, तो चौड़ाई आपको पता करना है ना, बोलो चौड़ाई आपको पता करना होगा, तो ये बराबर होगा 5x स्क्वायर धन 17x धन 6। अब अगर आप चौड़ाई की वैल्यू निकालोगे तो ये इसमें गुणा है तो उधर चला जाएगा तो भाग होगा कि नहीं होगा, तो ये हो गया 5x स्क्वायर धन 17x धन 6 भागा कितना x धन 3। अब आप इसमें भाग दो तो 5x स्क्वायर धन 17x धन 6 में x धन 3 से भाग दीजिए। सबका पावर घटते हुए क्रम में है कि नहीं, यहां 5 चाहिए तो x में 5 का गुणा करना होगा, x पे 2 चाहिए तो x का गुणा करना होगा। तो 5 का 5 में गुणा 1 में गुणा करोगे x 5 होगा, x का x में गुणा करोगे x वर्ग, प्लस का गुणा प्लस में करोगे प्लस 5 तिया 15x, ये हो गया माइनस माइनस, ये कट गया, 17x में से 15x गया 2x प्लस 6। अभी कितना चाहिए 2 चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो 2 का x में गुणा करोगे 2x प्लस इंटू प्लस प्लस 2 तिया 6, घटाओगे चिन्ह बदलेंगे कट जाएंगे, तो कितना आया 5x प्लस 2। तो इसकी जो दूसरी भुजा हो गई वो कितना हो गया 5x प्लस 2 हो गया। चलो इसी क्वेश्चन 17 को ऐसे भी लगाया जा सकता है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 5x वर्ग धन 17x धन 6, इसका गुणनखंड कर दो, 6 पचे 30, 6 का गुणा 5 में करोगे 30 होगा, अब 15 दूना भी 30 हुआ, 15 में 2 जोड़ दोगे 17 होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें क्या लिखना चाहिए 5x स्क्वायर धन 17 को लिखना चाहिए 15 + 2 इंटू एक्स प्लस 6। अब देखो ये हो गया 5x स्क्वायर, ब्रैकेट खोलो तो यहां होगा 15x प्लस 2x प्लस 6 होगा, कॉमन लीजिए 5x कॉमन होगा, यहां क्या बचेगा x प्लस 5 तिया, और यहां 2 कॉमन होगा, क्या बचेगा x प्लस 3, x प्लस 3 बाहर निकला
यहां क्या बचेगा 5x प्लस 2। तो बेटा देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक भुजवा x प्लस 3 है, क्वेश्चन में कह रहा है ना। तो देखो एक भुजा ये आ गया x प्लस 3, मान लो ये लंबाई हो गया, तो दूसरी भुजा हमारी क्या हो गई 5x धन 2 चौड़ाई हो गई। तो दूसरी भुजा यहां से निकल गया कि नहीं निकल गया। तो जो पिछला तरीका बताया उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो और इससे भी आप सॉल्व करके बता सकते हो कि दूसरी भुजा कितनी होगी। आई बात समझे। इसी आधार पर अगला क्वेश्चन देखो, कहता है 18 नंबर क्वेश्चन, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है बच्चा, ये लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 81 वर्ग मीटर दिया है। यहां पर भी ये दिया था कितना, ये वर्ग मीटर दिया था। तो जब वर्ग मीटर देगा तो ये किस में आएगा, मीटर में। ठीक है, तो इसी तरह से इसको भी बनाओ। देखो 81 और 4 का गुणा करो, 81 और 4 का क्या कर दो गुणा, 4 कायम 4 और 8 चौक। अच्छा एक तरीका और मैं अगर समझा दूं, दूसरा तरीका समझा देता हूं। इसको लिख सकते हो 2x का वर्ग लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो 9 का वर्ग लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो, ये तो ये लिखा गया और ये लिखा गया। 36 को ऐसे तोड़ो, 2 गुणे पहला पद 2x और दूसरा पद 9, 9 दूना 18 दूना 36x मिला कि नहीं मिला। तो ये क्या बना, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग ऋण 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, बना कि नहीं बना। क्या लिख सकते हो 2x माइनस 9 का वर्ग लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। अब 2x माइनस 9 का वर्ग मतलब क्या हुआ, 2x माइनस 9 गुणे 2x माइनस 9 हुआ। अब ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा वर्ग। क्या होता है, भुजा वर्ग या भुजा गुणे भुजा। तो देखो दोनों चीजें एक ही आया कि नहीं आया। तो यहां से आप भुजा किसके बराबर लिख सकते हो, 2x माइनस 9 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलो इतना लिख सकते हो। फिर प्रश्न में कहता है यदि x की वैल्यू क्या हो, यदि x की वैल्यू 5 हो तो वर्ग की भुजा और वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। तो जब x की वैल्यू 5 होगी, जब x बराबर 5, तब भुजा कितना हो जाएगा, भुजा आपका होगा 2x ऋण 9 या 2 गुणे x की वैल्यू रख दो 5 माइनस 9, तो 5 दूना 10 माइनस 9 बराबर कितना हो गया 1 मीटर। और क्षेत्रफल कितना हो गया, क्षेत्रफल 4x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 81। यहां पे x की वैल्यू बेटा 5 रखो, ये हो गया 4 इंटू 5 का वर्ग माइनस 36 गुणे 5 और प्लस 81, पचवा 25, 5 का वर्ग माने 25 और 25 चौके 100 हुआ कि नहीं हुआ। और 36 पचे कितना हो गया, 6 पचे 30 के शून्य हाथ में आया 3 और 5 तिया 15 3 18 और प्लस 81 हुआ। तो 100 में 81 जोड़ोगे तो 181 हुआ, और उम्हे से 180 घटा दो बराबर कितना आया 1 आया। तो 1 मीटर वर्ग इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह एक्सरसाइज पूरा हुआ।